आखिर इस मशीन में क्यों लग गए लाखों रुपए और क्या ये पत्थर को भी चूर चूर कर देगी। दरअसल इस आदमी ने लाखों रुपए खर्च करके एक ऐसी मशीन बनाई है जो खेत में पड़े पत्थर को भी चूर चूर कर देगी। जब मशीन पत्थर के पास पहुंच जाती है तो ये उसके ऊपर मशीन रख कर चलाता है। यहाँ मशीन को काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है पर पत्थर नहीं टूट रहा है। आखिरी में पता चलता है कि इसकी लाखों की मशीन अब खराब हो चुकी है। अगर आपके घर में कहीं ततैया ने अपना घोंसला बना लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आसान तरीका है जिससे आप इस घोंसले से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप पेट्रोल या गैसोलीन को एक ऐसे कंटेनर में भरें जो घोंसले के साइज का हो और उस कंटेनर को घोंसले के ठीक नीचे इस तरह रखें कि पूरा घोंसला उसमें फिट हो जाए, तो ततैया धीरे धीरे उस लिक्विड में गिरकर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कंटेनर को घोंसले के चारों ओर दबाते हैं तो गैसोलीन की फ्यूम्स बाहर नहीं निकल पाती और ततैया को उस गैस को इनहेल करना पड़ता है। इससे वे बेहोश होकर नीचे गिरती हैं और सीधा गैसोलीन में डूब जाती हैं। बेशक ये तरीका इफेक्टिव है और आपको किसी अजीब टेक्निक का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान रखें इसमें रिस्क तो है ही, इसलिए इसे करते वक्त पूरी सावधानी और सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर अपनाएं। अफ्रीका के जंगलों में सूखे के समय आदिवासियों के लिए बाओबाब का पेड़ किसी वरदान से कम नहीं होता। ये पेड़ अंदर से खोखला होता है और बारिश का पानी भर लेता है। इसमें 17,000 से 1 लाख लीटर तक पानी जमा हो सकता है, जो फिल्टर पानी से भी ज्यादा प्योर होता है। अगर इसे कोई नुकसान न पहुंचाए तो ये पेड़ 6,000 साल तक जिंदा रह सकता है। जिस दिन यह 120 साल का आदिवासी मर गया उस दिन यह सारे आदिवासी मर जाएंगे, क्योंकि जंगली जानवर अब घने जंगलों में जा चुके हैं जहाँ उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यह बूढ़ा आदिवासी सिर्फ सूंघ कर बता सकता है कि इस जगह पर जानवर है, और अगर ये मर गया तो आदिवासियों को जानवर मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जिसके कारण वह भूख से मर जाएंगे। यह आदिवासी अगर गोरे होते तो पैदा होते ही मर जाते, क्योंकि अफ्रीका में साल भर भयंकर गर्मी और चमड़ी जला देने वाली धूप होती है, और उस धूप से बचने के लिए इन आदिवासियों का शरीर खुद से मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाता है जो उनकी चमड़ी को काला कर देता है, लेकिन इनको सूरज की तेज किरणों से बचाकर शरीर को ठंडा रखता है। अफ्रीका में रहने वाले इन लोगों की शादी को जानकर आपका शादी करने का शौक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब किसी की शादी होती है तो वो लोग दुल्हन के शरीर पर हल्दी की जगह हाथी के गोबर को लगाते हैं, और दहेज में जानवरों की हड्डियों से बने बर्तन और उनकी चमड़ी से बने कपड़े दिए जाते हैं, और वहाँ की महिलाएं रिंग को अपनी उंगली में नहीं बल्कि होठों में पहनती हैं। पहली नजर में ये पानी का बोरवेल लगेगा, लेकिन सच्चाई हैरान कर देगी। ये है इंडोनेशिया, जहाँ इतना ज्यादा तेल पाया जाता है कि पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। हर घर के पीछे खुद के निजी तेल के कुएं हैं, जहाँ लोग कच्चा तेल निकालते हैं, लेकिन सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि यहाँ बाहर के देशों को तेल बेचना सख्त मना है। फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे तेल को दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं। भाई ये है अफ्रीकन टार्जन, जो हमेशा आपको सब्जियां खाते हुए नजर आता होगा, लेकिन टार्जन सिर्फ सब्जियां नहीं खाता, ये अपनी मर्जी से चलता है। जब इसका शिकार का मन होता है तभी शिकार करता है, और टार्जन सिर्फ शिकार और सब्जियां ही नहीं बल्कि फिशिंग भी करता है। टार्जन की पसंदीदा चीजों में से एक फिशिंग भी है। चीन में मिलने वाला ये चावल मरे इंसान को भी जिंदा कर सकता है। जहाँ पूरी दुनिया सफेद चावल खाती है, वहीं यहाँ मिलता है बम्बू राइस। जब कोई बांस का पेड़ 50 साल पुराना हो जाता है तो उसकी ऊपरी कलियों पर बीज आते हैं। लोग इन्हें काट कर इकट्ठा कर लेते हैं और बाजारों में लाखों में बेच देते हैं, क्योंकि ये इतना पौष्टिक होता है कि कमजोर इंसान इसे हजम भी नहीं कर पाते। ये लोग नदी से कीचड़ क्यों निकाल रहे हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। दरअसल ये कीचड़ नहीं, ज्वालामुखी की राख है। इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव माउंट सिमेरू जब फटता है तो इसका काला लावा और राख बारिश में बहकर सीधा नदियों तक पहुंचती है। फिर गांव वाले इस राख को नदी से निकालते हैं और बेचते हैं, क्योंकि ये राख कंस्ट्रक्शन साइट पर काम आती है और खेतों की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है।